जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरिया खुर्द में खड़े हैं, जहां पर मेरे पीछे एक आरडीए बिल्डिंग आप देख सकते हैं। ये आरडीए बिल्डिंग का आर ब्लॉक है, जिसमें नीचे में ही इस ब्लॉक के जस्ट बाजू में एक महिला अपनी एक बच्ची के साथ, एक नाबालिग बच्ची के साथ में यहाँ पर रहती है। उस महिला का ये बयान है, उस महिला का ये कहना आता है कि सैफ बाबू, जिसे बाबू जीएसटी भी कहा जाता है, उसने परसों की रात तकरीबन 12 बजे इसके घर पर दस्तक दी थी। दस्तक देने के बाद में जब महिला की बच्ची उस दरवाजे को खोलती है तो वो सीधे सीधे उसकी बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार करता है, और वहीं जब वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए जाती है तो वो उसके साथ भी अभद्र व्यवहार करता है। मामला कुछ ऐसा है कि इसने पहले इस युवती को कुछ गलत करने के लिए कहा था, जिससे उसने नकार दिया था, और उसी के चलते इसने इंस्टा में उसे गंदी गालियां और कुछ अपशब्द भी कहे थे, जिसका प्रूफ उसने अपने पास में रखा है। उसी के चलते वाद विवाद इतना बढ़ता है कि ये उस रात, परसों की रात, ये उसके घर में आकर के उसके साथ में अश्लील हरकतें करता है, और अपने साथ में एक बड़ा सा चाकू भी लेकर के वो आया था। मौके पर ही महिला ने टिकरापारा थाने में सूचित किया, और उसके बाद में जब तक टिकरापारा थाने से यहाँ तक पुलिस आती है, तब तक बाबू जीएसटी यहाँ से जा चुका होता है। बाबू जीएसटी वही है जो संतोषी नगर के अंदर, टिकरापारा के अंदर अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ, जिसमें आशु, मनीष, ये उनके सहयोगी है, इन लोगों के साथ मिलकर वो नशे का व्यापार करता है। एक तरफ शहर के एसपी निजात पे लगे हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ में धड़ल्ले से बाबू जीएसटी जैसे लोग यहाँ पर नशे का कारोबार कर रहे हैं। मामला क्या है, आइए पीड़ित महिला से जुड़ते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। परिचय देते हुए क्या है पूरा मामला? मेरा नाम सलमा है। बाबू जो सैफ बाबू जो है, वो मेरी बेटी के साथ पहले वो घर आया। पहले घर आने के बाद वो कंझट करने लगा। पहले इंस्टा में मैसेज करने लगा, इंस्टा में गंदी गंदी गाली बकने लगा। तो मैं उसके भाई को कॉल करके बताई, असलम अली को। तो असलम अली को बताने के बाद असलम अली मेरी बात नहीं सुना। फिर उसका भाई रात में इंस्टा में 12:30 बजे मुझे इतनी गंदी गंदी गाली बकने लगा, धमकी देने लगा, जान से ख़त्म कर दूंगा, तुम दोनों को मार डालूंगा। तुम लोग को बोलने लगा, मेरे भाई को भी बोलने लगा कि तुम लोग में दम है तो तुम लोग आओ, मैं तुम लोग को मार डालूंगा। ये वो बहुत सारी गंदी बातें हुई। फिर उसके बाद वो आने लगा। फिर हम लोग बहुत देर के बाद शांत हुआ, मैं उसको ब्लॉक कर दी इंस्टा से। फिर उसके बाद 10-15-20 मिनट के बाद वो बाबू शैफ मेरे घर आया, खटखटाने लगा दरवाजा। तो मेरी बेटी खोली। मेरी बेटी खोलने के बाद बोलती है मम्मी कि बाबू चाचू आए हुए हैं घर। तो मैं बाहर निकली, मैं बोली तू कैसे मेरे घर आया हुआ है करके। तो हम दोनों में बातें होने लगी। होते होते में वो उतनी गंदी नियत थी उसकी कि मेरे को ऐसे वो इधर उधर छूने लगा। मुझे छूने के बाद फिर मेरी बेटी के ऊपर नियत लगाया उसने, इधर उधर मेरी बेटी को छूने लगा। छू के उसको ढकेल दिया उसको, वो मेरी बेटी गिर गई उसके साथ। गिरने के बाद वो फिर उसके बाद मैं उसको धक्का दी। उसके बाद भी उसकी नियत इतनी खराब है, पहले भी वो मेरे ऊपर नियत गाड़ के रखा है, उसकी नियत अच्छी नहीं है और बहुत गंदा लड़का है वो। पहले कई बार और भी परेशान किया? बहुत पहले, हाँ, वो हमेशा मुझे परेशान करता है। पहले भी क्या आपने कहीं पे शिकायत? जी, मैं इससे बाद भी मैं टिकरापारा थाने में रिपोर्ट डाल चुकी हूँ इससे पहले। फिर भी घटना आपके साथ घटी है, ये कब की है? ये परसों रात की है। परसों रात कितने बजे? 12:30 बजे। और आपने थाने में कंप्लेंट कब कराई? मैं रात में बुलाई, डग्गा है, असवंत सर, हम लोग सब आए हुए थे। मेरा बात सुने, बोले सर सुबह 11 बजे आना। मैं सुबह 11 बजे गई, सुनवाई नहीं हुई। बोले कि ठीक है, ऐसा सब बोल के उसको बुलवाई नहीं। मैं खुद पकड़वाई उसको बुलवाने के बाद भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। मैं आवेदन ले लेके घूम रही हूँ, सुनवाई वहाँ हो नहीं रही है। मैडम लोग भी ध्यान नहीं दे रहे, बोलते 51 लगाएंगे, इतना बड़ा धारे में 51 लगाएंगे। और श्रद्धा नाम, जी, मेरे घर पे ही डायरेक्ट घुस गया था। वो सामान लेके, इतना लंबा सामान पकड़ा हुआ था खोद के, और घुसेड़ दूंगा, ये कर दूंगा, गंदी बातें कर रहा था, और पूरा मेरे शरीर वरीर में अजीब टाइप का हरकतें कर रहा था वो। और सिकंदर सर है, जो सिकंदर सर भी अच्छे नहीं है। सिकंदर सर मेरे को कंप्रो करने बोलते सैफ बाबू की साइड से। सिकंदर कौन है? वो टिकरापारा में काम करते हैं वो। हाँ, जी। और सिकंदर सर परेशान करके रखे, बोलते केस को कंप्रो कर लो करके सिकंदर जी तड़ रहे थे। आप सिकंदर सर को जानते हैं? नहीं सर, उनको नहीं जानती हूँ मैं। उनको टिकरापारा में काम करते जानते हैं? हाँ, मैं जानती हूँ, कुछ काम करते हैं, उनको देखी हूँ मैं टिकरापारा में। क्या जब आप शिकायत लेके गए उसमें कुछ इन्वॉल्व हो रहा था? जी, वो आज मेरे को बोले कि कंप्रो कर लो करके बोल रहे थे। बाबू शैफ बाबू के पास सामान था, तो मेरी बेटी चीखने लगी, तो उससे वो डर गई बहुत ज्यादा। तो मैं उसको धक्का दी, तो मेरी बेटी के सीने में तक हाथ डाल दिया था। तो मैं बहुत ज्यादा डर चुकी हुई थी। सैफ बाबू वही है ना जो शायद बाबू जीएसटी के नाम से? जी मैम, वो गोली का भी काम करता है, गोली गांजा सब बेचता है। बहुत लोग उसके साथ मिले हुए हैं।
बहुत सारे लोग हैं, भैया दादा लोग मिले हो, इसके सपोर्ट अभी भी उन्हीं लोग कर रहे हैं उसका करके, तो मेरे FIR नहीं हो पा रहा है मैडम। का नाम जानते हैं क्या? नाम एक है आशू करके, उसके साथ आना जाना करता है आशू लड़का, और बाकी है उनका नाम नहीं लेना कहाँ का चाहती। रहने वाले आप? आशू मोती नगर के पास जो ATM गली ना उधर रहता है आशू। सैफ कहाँ का रहने वाला है? सैफ मेरे घर के पीछे रहता है, O ब्लॉक साइड में। बोरिया में। बोरिया। बाबू GST बाबू GST। इसी कॉलोनी में O ब्लॉक में जी जी E ब्लॉक में रहता है वो। काम धाम कुछ नहीं करता, गोली का काम करता आंसू के साथ मिलके, और उसके साथ बहुत लोग भी मिले हुए हैं, लेकिन वो लोग का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरा जान का बहुत खतरा है मेरे को, क्योंकि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ये मेरा बयान है, आज मैं बयान दे रही हूँ क्योंकि मेरा जान का खतरा है मेरे को। मैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा मदद हो, टिकरापाड़ा थाना में मेरा आवेदन जो भी है मेरा कार्रवाई मेरा साथ करे, क्योंकि मेरा जान का बहुत खतरा है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, मैं और मेरी बेटी अकेला रहते हैं और कोई नहीं हम लोग के आगे पीछे इनके सिवा हम लोग का। ठीक है, मेरा नाम सलमा, ID कॉलोनी में रहती हूँ।